हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव मैथ क्लास में। यहाँ स्पेशली कम्पिटिटिव हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके से मैथ आता है वो सब मैथ हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कम्पिटिटिव मैथ जो स्टूडेंट्स दे रहे हो उसके लिए चैनल बहुत ही वाइटल है। हमारा चैनल ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम हमारा नया क्लास पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आज हम इसके पहले बहुत क्लास हो गया है, वो हमारा प्लेलिस्ट में है, जो क्लास देख लेना काम में आएगा, ठीक है। आज हम प्रॉफिट और लॉस के ऊपर एक क्लास करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, इसके पहले भी बहुत क्लास हो गया है। एवरेज के ऊपर क्लास हुआ, वर्क एंड टाइम के ऊपर क्लास हुआ, और भी बहुत तरीके के क्लास हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बात ख्याल रखना कि टाइम सेविंग करने के लिए टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर यहाँ जितना जल्दी हर एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे टाइम बचा रहेगा, दूसरी जगह पर दूसरे सब्जेक्ट पर वो टाइम काम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बुक के बाहर कुछ प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स का, हमारा टेलीग्राम में एक चैनल है, टेलीग्राम में एक ग्रुप है, तो खमारो मैथ क्लास, वहाँ सर्च करके ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ज्वाइन है, ओके। ज्वाइन होकर वहाँ प्रॉब्लम भेज देना, पिक लेकर हम सॉल्व करके दे देंगे। और हमारा इस चैनल के प्रोफाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी प्रॉब्लम भेज सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज आता है, प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमारा कॉस्ट मूल्य है, जिस रुपये से हम खरीदते हैं उसके ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला वाला प्रॉब्लम हमारा क्या है। पहला वाला प्रॉब्लम, शायद एक चीज़ का मूल्य 6 रुपीज़ में किसी ने खरीदा था और इसे ₹80 पर उसने दूसरों को दिया था। यहाँ पर लाभ कितना हुआ? 80 माइनस 60 यानी ₹20 लाभ हुआ, ठीक है। अगर परसेंटेज मांगा गया तो क्या होगा? जे परसेंटेज क्या है? ओके, प्रॉफिट ऑफ द परसेंटेज क्या होगा? तो यहाँ ₹60 में लाभ हुआ ₹20, ठीक है। ₹1.20/60 और 100 में परसेंटेज, जब परसेंटेज चाहिएगा तो 100 में कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटू 100, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 6 है, ये 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 100/3 ऐसा आ रहा है, ठीक है। ₹60 पर जो प्रॉफिट हुआ था, ₹20 का प्रॉफिट आया था, तो ₹1 में कितना और 100 में कितना परसेंटेज, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज मांगेगा, तो ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 का प्रॉब्लम, देखते हैं कैसे इजी से सॉल्व कर देंगे हर एक प्रॉब्लम। और यहाँ एक कोशिश करना बैक प्रोसेस में सॉल्व कर देने का कोशिश करना। जब बैक प्रोसेस में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। नंबर 1 का हमारा प्रॉब्लम है, if an article is sold at 200% profit, if an article sold at 200% profit, ठीक है, 200% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट में दूसरों को दे रहा है, then the ratio of the cost price to its selling price will be, then the ratio of its cost price to its selling price will be, कितना होगा? 4 ऑप्शन क्या है हमारा? A, B, C, D, हमारा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। 1:2, 2:1, 1:3, 3:1। 1:2 है, 2:1 है, 1:3 है और 3:1 है। ये प्रॉब्लम SSC 2010 में आया था, SSC एग्जाम 2010 में आया था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, छटक से सॉल्व हो जाएगा। ये 200% प्रॉफिट, हम यहाँ पर 200% इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, हम लेते कि ₹100 में वो
खरीदा था, ठीक है। 200% में प्रॉफिट में दूसरों को दिया था, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 + 200 यानी 300 + 300 रुपीज़ 300 सेलिंग प्राइस होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 300। तो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस यानी 100:300 यानी 1:3। कितना आसानी से हो गया 1:3 सी आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 में क्या है। नंबर 2 का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो द प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन इज, प्रॉफिट कितना होगा। 4 ऑप्शन क्या है A, B, C और D। ये जो प्रॉब्लम ये MBA एग्जाम में आया था, एंट्रेंस एग्जाम में 2006 में। हर एक प्रॉब्लम हम जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो वाइडल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, डिजिट चेंज कर सकता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम को घुमा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा घुमा नहीं सकता। तो इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और क्लास फॉलो करते रहना, बहुत काम आएगा। 16.2/3% है, ठीक है। 20.1/2% है और क्या है 25.1/2, 25 और 33/1/3%। ये 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, जल्दी से आ जाएगा। हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ, हम कॉस्ट प्राइस ₹X लेते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 4/3/X। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 यानी आ रहा है X/3, 4x - 3x X/3, ठीक है। तो हम जब प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस से, यानी x में प्रॉफिट होता है X/3, 1 में X/3/X और 100 में परसेंटेज निकालेंगे तो 100 में निकलना पड़ेगा। तो X/3 इंटू ये 1/X हो जाएगा इंटू 100, ये कैंसिल x कैंसिल इज इक्वल टू 100/3 यानी 33, ये परसेंटेज आ जाएगा, ओके 33 1/3 यानी ऑप्शन डी आंसर आ गया। कितना जल्दी हो गया देख लेना। अब जाएंगे नंबर 3 पर, देखते हैं नंबर 3 का प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम देख लेना अच्छी तरह से, देखते हैं नंबर 3 का प्रॉब्लम क्या है। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा क्लास फॉलो करते रहना, चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ठीक है। नंबर 3 में है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स is equal to the selling price of 20 books, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ, if the cost price of 15 books is equal to the selling price of 20 books, ठीक है। the loss percent is, the loss of percentage is, the loss percent इज, 4 ऑप्शन क्या है A, B, C, D। जल्दी से निकाल देंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है 16, 24, 20 और 25। 16, 24, 20 और 25। ये आया था SSC 2010 में आया था ये वाला प्रॉब्लम, SSC 2010। तो हम
यहाँ बता रहे हैं 15 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस से इक्वल है। हम वो जो रुपीज़ है हम लेते हैं 15 बुक्स का सेलिंग प्राइस x रुपीज़ होता है, लेकिन वन बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स हम लेते हैं x। तो एक बुक का होगा कितना होगा, ये x/15 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो है 20 बुक्स का है x प्राइस इक्वल है और एक बुक का है x/20, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, ₹x के ऊपर लॉस कितना हुआ, x/15 माइनस x/20 इज इक्वल टू 60, यानी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x/60, ये लॉस हुआ, ठीक है, x/60। तो x रुपीज़ पर यहाँ कितना लॉस होगा, x/15 के ऊपर, ठीक है। x/15 के ऊपर कितना लॉस है, एक बुक का रुपीज़, ठीक है, x/15। तो इसके ऊपर लॉस x/60, एक के ऊपर x/60 बाई x, और 100 के ऊपर x/60, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है x/60 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 100 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इंटू यहाँ पर और एक x है, ठीक है, x कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक 15 हमने नहीं लिया, 15 यहाँ पर एक 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 4 हो गया, ये कैंसिल होकर जब 100 लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ 25 आ रहा है, x कैंसिल, ठीक है, और ये 25 आ गया, 25% आंसर, यानी ऑप्शन डी आंसर आ गया, ठीक है। तो x/15 रुपीज़ पर जो लॉस हुआ वो x/16 रुपीज़ है, एक के ऊपर क्या है, 100 के ऊपर क्या है, कैलकुलेशन कर, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना तो 25 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये x/15 x/60, ये x/15 ये 15/x हो जाएगा, 15/x इंटू 100, कैलकुलेशन करने से 25 आंसर आ गया। चलते हैं नंबर 4 के प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं नंबर 4 का प्रॉब्लम क्या है। हर एक प्रॉब्लम हम जो सॉल्व कर रहे हैं वाइटल प्रॉब्लम है, और ये लिख के करेंगे तो सीधी प्रोसेस से अच्छी तरह से करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट प्रोसेस में जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसा ही ज़रूरी है, ठीक है। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, if there is a profit of 20% on the cost price of an article, on the cost price of an article, ठीक है, on the cost price of an article, the percentage of profit calculated on its selling price, the percentage of profit calculated on the selling price, ठीक है, the percentage of profit calculated on the selling price will be, selling price कितना होगा, A B C D, हमारा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन क्या है, 8/1/3, 16/1/3 और है 20/24, ये भी SSC 2010 में आया था, ठीक है, ये भी SSC 2010 में आया था। यहाँ क्या बता रहा है, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट हो रहा है ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 20% प्रॉफिट हो रहा है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द, अच्छा यहाँ कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रहा है। ये कॉस्ट प्राइस हम समझते हैं, लेते हैं x, ये प्रॉफिट कितना है, x इंटू 20/100, 5 हो गया, यानी x/5 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, x प्लस x/5 सेलिंग प्राइस है, यानी 6x/5 ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो x में प्रॉफिट है 20%, तो 6x/5 ये जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, ये
इसके ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 6x/5 के ऊपर प्रॉफिट है x/5, आंसर आ रहा है हमारा x के ऊपर 1 के ऊपर प्रॉफिट x/5/6x/5 और 100 के ऊपर प्रॉफिट x/5 हो जाएगा, ये 5/6x हो जाएगा इंटू 100, x कैंसिल 5 कैंसिल, यानी 100/6 कैंसिल होगा तो ये 50 होगा और ये 3 हो जाएगा 50/3 यानी 16 1/3, आंसर बी, ऑप्शन बी आंसर आ गया। कितनी जल्दी हो गया देख लेना, ठीक है। 48 ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 ये ऑप्शन में भी 2/3 होगा, ठीक है, ऑप्शन में भी 2/3 होगा, ये हमारा आंसर आ गया। देख लेना ये। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नंबर 5 की ओर। देखते हैं नंबर 5 का प्रॉब्लम क्या है। नंबर 5 का जो प्रॉब्लम है वो है ए क्लॉक वाज सोल्ड फॉर ₹144। ए क्लॉक वाज सोल्ड फॉर ₹144। ₹144 में दिया है दूसरों को। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, इफ द percentage of profit is numerically equal to the, किसी के साथ इक्वल है, किसके साथ इक्वल, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस के साथ इक्वल है, यानी जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज वो कॉस्ट प्राइस के साथ इक्वल है, यानी x% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस भी ₹x है, ऐसा बता रहा है। इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, equal to the cost price, the cost of the clock, ठीक है, equal to the cost price, then the cost of the clock, then the cost of the clock, A B C D। The percentage of profit यहाँ बता रहा है, the percentage of profit was numerically equal to the cost price, cost price के साथ परसेंटेज भी इक्वल है, यानी जितना परसेंटेज यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस भी उतना ही है। 4 ऑप्शन है, ₹72, ₹80, ₹90, ₹100। ये एक वाइटल प्रॉब्लम है, ₹100 बहुत सारे एग्जाम में आया था, ये SSC 2005 में आया था, ASSC 2005 में आया था, PCS में आया था 2009 में, और RRB में आया था 2009 में, ठीक है, ये सब आया था। तो हम यहाँ पर बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं यह ₹75, ये वाला आंसर आएगा तो क्या होगा, ₹75 प्लस ये 75 के ऊपर जो परसेंटेज है उसके कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या होगा, 75 के ऊपर परसेंटेज का कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या होगा, तो 100 के लिए 75 होगा, ठीक है, तो यहाँ 75 जब 100 होगा तो इसके ऊपर 72 हो जाएगा, एक के ऊपर कितना और 72 के ऊपर कितना, ठीक है, परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट है 80% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट मतलब जब 80% प्रॉफिट होगा तब ये वैल्यू निकलना है, 80% प्रॉफिट होगा तो वैल्यू निकलना है। हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा मूल्य है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उतना परसेंट भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उतना परसेंट भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी 72 × 72/100 यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, 80 + 80 × 80/100, 0 0 0 0 = 80 + 8 × 8 64 यानी 144, ये मैच कर रहा है, यानी ये वाला आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं और भी देख लेते हैं, या 90 प्लस यह हो जाएगा 90 × 90/100 कैंसिल हो गया तो 81 यानी 90 + 81 यानी 171 हो रहा है, ये हमारा यहाँ का इक्वल नहीं हो रहा है,
यानी ये भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। बैक कैलकुलेशन कर लिया, इजी से हो गया। ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम बैक कैलकुलेशन करने से बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। दूसरे क्लास में आएंगे हम इसके प्रॉफिट और लॉस के और भी क्लास हम लेके आएंगे। ठीक है, हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना और हमारा चैनल में जरूर जुड़े रहना। हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दे देंगे। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।